हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एक 10th क्लास का गणित का एमसीक्यू यानी मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। ये पिछली बार 2024 का है, जिसमें हम 20 एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, 2024 गणित का पेपर है, क्लास 10th है ये। तो इसमें कुछ 20 से 20 वो विकल्प आते हैं। जैसे खंड ए का सबसे पहले वो विकल्प यानी कि नंबर 1 इसमें है ले से यानी लघुत्तम 12 और 21 का 84 ले से दिया है, जबकि इसमें ऐसे पूछा है। कुछ ऑप्शन इस प्रकार है, तो उन ऑप्शन को देखते हुए हम इसे सोल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आएगा। ध्यान से देखना बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ले से यानी कि ले से यानी कि इसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो इसमें दे रखा है जो 12 और 21 का दे रखा है 84 है, और इसमें में से ज्ञात करने के लिए पूछा गया है में से किसका 12 और 24 का। या तो आप सीधा सीधा एलसीएम का सूत्र लगा के कर सकते हो, नहीं तो एक फॉर्मूला है उसे कर सकते हो। जो उसका सूत्र है इसमें लिखेंगे प्रथम संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इजिकल टू एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमें आवश्यकता है एलसीएम और एच, हमें आवश्यकता है सिर्फ एचसीएफ की। तो एचसीएफ इधर रखेंगे और इधर प्रथम संख्या यानी फर्स्ट मान लेते हैं इसे, और सेकंड संख्या को सेकंड मान लेते हैं, बट्टे में एलसीएम। इसमें प्रथम संख्या ये वाली होती है प्रथम संख्या, और द्वितीय संख्या ये वाली होती है। तो इसमें प्रथम संख्या 12 है और द्वितीय संख्या 21 है, बटे एलसीएम है 84। तो इसे काट सकते हैं। जैसे 12 7 जा 84 होते हैं और 7 3 जा 21 होते हैं। यानी कि जो इसका एचसीएफ निकल के आया है वो निकल के आया है 3। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये ऑप्शन में भी इसका ऑप्शन होगा ए। इसी के साथ दूसरे वाले पे चलते हैं। एक बक्से में 6 नीले और 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यथाच्छा निकाला जाता है तो इसे नीले रंग की होने की प्रक्रिया ज्ञात करनी है। तो ये प्रक्रिया चैप्टर में से है दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें जैसे पहले लिख लेते हैं, नीले कंचे कितने हैं, नीले कंचे 6 हैं, सफ़ेद कंचे 4 हैं, और लाल कंचे 8 हैं। तो सभी टोटल देख लेते हैं, मतलब एक थैले में टोटल कितने कंचे हैं। तो हम टोटल देख लेते हैं इनका। जो टोटल है 6 4 10 होते हैं, और 18 ये हो गए टोटल। तो हमें नीले के निकालनी है, तो लिखेंगे हम इसमें नीले कंचे आने की घटना ई मान लेते हैं, ई है। अनुकूल परिणामी या की संख्या पी ई बराबर 6 बटे में, यानी जितने अनुकूल परिणाम है और जितने टोटल संख्या बटे नीचे। तो इससे 6 से जाएगा, 6 1 जा 6 होते हैं और 6 3 जा 18 होते हैं, यानी कि इसकी प्रायिकता 1/3 आ जाएगी निकालने की। दैट्स ऑल। इसमें ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये लाइन खींच लेते हैं। एक बारंबारता बटन के बहुलक और माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, यानी कि 38.1 है। इसका माध्य होगा, यानी कि ये चैप्टर सांख्यिकी चैप्टर में से है, सांख्यिकी क्वेश्चन का है। तो अब देख लेते हैं, यानी कि इसके सूत्र है ये भी लगता है। पहले इसमें लिख लेते हैं बहुलक कितने हैं, यानी कि जो बहुलक है वो 24 है, तो लिखते हैं बहुलक 842 है। माध्यक 30.8 वो 38.1 है। इसका माध्य निकालना है।
तो इनके लिए एक सूत्र होता है, तो लिखते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यक या माध्यिका, कुछ भी कह सकते हैं, माध्य कहते हैं माध्यिका, तो ये हो जाएगा माध्य टू माध्य। तो हमें चाहिए माध्य, हमें माध्य निकालना है, तो इस सूत्र को टू माध्य को इधर ले आते हैं, तो टू माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक, यानी बहुलक माइनस कर देंगे इसमें से, और माध्यक बराबर लिख देंगे इसे माध्यक, माध्य बराबर 3 इंटू माध्य कितना है 38.1, बहुलक 42 है, ये जो डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 114.3 आ जाएगा, और 42 आ गया माइनस में, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 72.3, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 36.515, ये आंसर हो जाएगा आपको, जो ऑप्शन में भी होगा, इसके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इस वितरण में यानी कि एक बताया गया कि कुछ वर्ग अंतराल इतने दिए हैं, बारंबारता इतनी दी है, तो उपयुक्त बारंबारता बटन का बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक होता है, वही इसमें होगा, जो सबसे अधिक दिखाई दे रहा है वो 18 है, इससे अधिक संख्या तो जो 18 के ऊपर है यानी उसके वर्ग अंतराल है वही इसका आंसर माना जाएगा, जो 15 से 20 है, और जो कि ऑप्शन इसका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया बतानी है, यानी तस्वीर वाले की प्राप्त बतानी है, यानी पत्ते की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, पत्ते की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, टोटल 52। माना निकाले गए पत्ते एक है, यानी बादशाह का, ठीक है, तस्वीर वाला निकालना है, तो तस्वीर वाले के लिए कितने पत्ते होते हैं, यानी बादशाह का होता है, और एक जोकर का होता है, एक क्वीन का होता है, यानी टोटल 12 पत्ते होते हैं, 12 पत्ते हैं, यानी टोटल के तस्वीर वाले 4 पत्ते हैं, जिसमें से एक निकालने की प्रक्रिया है। जो घटना बताएगा, घटना मानते ए, तो पी ए बराबर यानी कि 52 पत्तों की गड्डी में से कितने पत्ते निकाले जाते हैं 12, तो 4 के 12 होते हैं, और 4 एकम 4 और 4 के 12, यानी कि 3/13। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अंतर, यानी दोनों संख्या को अंतर क्या होगा। देखो जब परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो नहीं बनने की उसमें, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि परिमेय संख्या का ऑप्शन, यानी सदैव परिमेय संख्या नहीं बनेगी। दूसरा यानी कि परिमेय और अपरिमेय, जब परिमेय ही नहीं बनेगी तो परिमेय और अपरिमेय दोनों कैसे हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता, और दोनों को अंतर करने पर यानी घटाने पर भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य में आ सकता है कि अदर भी संख्या आ सकती है, तो सदैव कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इसका 6 नंबर हो जाएगा, 6 क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी कि वो होती है जो ना तो कैलकुलेशन मतलब सॉल्यूशन करने के बाद ना तो रूट में है ना पॉइंट में है, किसी में संख्या है, तो इनमें से आप दिखाई देगा, देखो 3 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकती, और रूट और रूट 7 तो ये दोनों के इसका रूट नहीं निकलते, तो रूट 12 बचा, रूट 12 का भी इसका रूट नहीं होता, तो ये इन तीनों में से कोई सी परिमेय संख्या नहीं। ऑप्शन नंबर 7 होगा सी। वो कैसे, ये देख लीजिए, √5 प्लस √7, √5 माइनस √7, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला।
तो लगा दीजिए √5 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर का होल, रूट स्क्वायर से रूट खत्म तो 5 - 7 आ जाएंगे, तो इजिकल टू माइनस का 2 आंसर होगा, जो कि एक परिमेय संख्या होगी, जो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यानी कि दो बिंदु दिए हैं और इनके बीच की दूरी पूछी है, तो बता दीजिए ए और बी एक बिंदु मान लिया, बी और माइनस एक बिंदु मान लिया, इसे x1 और इसे y1 मानिए, इसे x2 इसे y2 मानिए। जो सूत्र होता है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो मान रखिए x2 का b माइनस ए x1 का मान हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 का मान माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका रूट लगा दीजिए तो दोनों को होल स्क्वायर खुलेगा, तो बी का स्क्वायर खोल दे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ab का फॉर्मूला हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में 2ab हो जाएंगे। ठीक है, रूट में लगा लीजिए, ये दोनों इससे खत्म हो जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस में 2b का स्क्वायर रूट में। क्या ऑप्शन में है? हाँ, ये डी नंबर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 कहता है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। जबकि 4x² मान लेते हैं, वो मान लेगा 4x² - 4x + 1 है, तो उसमें a का मान 4 हो जाएगा, b का मान -4 हो जाएगा और c का मान 1 हो जाएगा। मगर योगफल के लिए तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b/a, यानी b का मान कितना है? b का मान 4 और माइनस के 4 हो जाएंगे, बट्टे में a का मान 4, तो 4 से 4 का होगा माइनस होते हैं +1, इसका a का आंसर होगा इस मोशन में। हाँ, इसका 9 कौन सा आएगा आंसर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। रेखीय समीकरणों के एक युग्म दिया है, x - y = 8 दिया, 3x - 3y = 16 दिया। 16 ग्रेस संख्या होगी, अनंत कोई नहीं, केवल एक या दो। जो इसका आंसर होगा वो होगा बी। अब वो कैसे, वो देख लीजिए। y - 8 मानो तो 3x - 3y = 16 हो गया। तो इसमें मान लेते हैं कि x - y इसी भी इधर लिया था, -8 = 0, समीकरण 1 हो गई। 3x - 3y और माइनस का 16 = 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। तो दोनों समीकरणों में a1 बटे a2 का b1 बटे b2 c1 बटे c2। इसमें a1 ये होगा, a2 ये होगा, और सॉरी a1 ये, b1 ये और c1 ये होगा। तो इसमें 1 रख लेते हैं, 1, a2 ये होगा 3 = तो b1 ये, b1 1 होगा माइनस का, और b2 होगा माइनस का 3 और c1 होगा माइनस का 8 और c2 होगा माइनस का 16। तो माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, 8 का 8 2 16, यानी कि हमें पता चलता है कि 1/3 ये दोनों तो बराबर हैं, मगर लास्ट वाला इससे भिन्न है, यानी कि भिन्न है। तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें से यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करना है। वैसे इसका आंसर बी होगा, देख लेते हैं कैसे होगा। x² - kx इज -8 = बहुत आसान है, यानी कि जो मूल दे रखा है वो इसी में से एक है, यानी x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू की जगह पे यानी कि px = मान लीजिए x² - kx - 8 = 0 और px मान लीजिए बराबर 0, तो x² - kx - 8 = 0 हो जाएगा, यानी x की जगह पे 2 रखना है, यानी x बराबर 2 रखना है। तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2
माइनस के ब्रैकेट में 2 माइनस 8 इजिकल टू 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2k हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 2 के ऐसे रखते हैं, 8 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा इजिकल टू 0, और 2k माइनस इजिकल टू प्लस के 4 हो जाएंगे, और k बराबर 4 बट्टे में माइनस के 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 आर में माइनस 4 पहुँच जाएगा, तो k बराबर माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, इसीलिए इसका बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखेंगे, समांतर श्रेणी एपी यानी कि 10, 7 और 4 का 20वां पद होगा, क्या देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी का तो उसूल है, यानी 20वां पद पूछा है उसने, यानी कि इसमें मानते हैं a बराबर 10 मान लेते हैं, यानी कि फॉर्मूला अनुसार d बराबर e2 माइनस डी का मान निकलेगा a1 से, यानी कि d बराबर निकलेगा 7 माइनस 10 से, तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, यानी 20वां पद निकालना, तो 20 लिखेंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 10 और प्लस 20 माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो 10 प्लस 19 इजिकल माइनस के 3, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 दिया 57 होते हैं, तो 10 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 57 आ जाएगा, 57 से तो माइनस का 47 आ जाएगा, जो भी ऑप्शन में है देखते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त मान लेते हैं, ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श यानी बिंदु P से मान लेते हैं और O बिंदु से मान लेते हैं, तो पी क्यू केंद्र से, यानी पी क्यू केंद्र से O से जाने वाली एक रेखा एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी बिंदु Q पर इस प्रकार मिल रही है कि 12 सेंटीमीटर हो जाते हैं, यानी P और Q की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि 90 डिग्री है, तो ये मान लेते हैं कि ये लंब हो गया, इधर ये कर्ण हो गया, और इसका लंब निकालने का जो सूत्र होता है वो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, तो लंब 12 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 100, तो 144 में से 100 तो 44, ये लंब का स्क्वायर है, रूट कर देते तुरंत पे, स्क्वायर से खत्म हो जाएगा रूट, तो 44 का, तो 2√11 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन में है, और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो एक सिंगल फलकों को इस सिरे से दूसरे सिरे पर मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो घन मान लेते हैं, कुछ इस प्रकार हैं और दोनों को जोड़ते रहे हैं, एक घन और ले लेते हैं इसके बराबर में, तो कुछ इस प्रकार से जोड़े, जो इनकी पहले भुजा निकाल लें, यानी एक घन का आयतन कितना है, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन ए के क्यूब का सूत्र है, यदि ए के क्यूब बराबर 8 है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट, और ये भी क्यूब रूट, क्यूब रूट से क्यूब रूट, क्यूब से क्यूब रूट खत्म, और इसका क्यूब आ जाएगी 2 हाथ, यानी भुजा का मान हो गया 2, यानी कि इसकी भुजा 2 हो जाएगी और इसकी भी भुजा 2 हो जाएगी, इसकी 2, मगर जब घन बनाएंगे तो एक भुजा, यानी इसकी लंबाई तो 4 हो गई है, 2 + 2, और ब्रीथ 2 बची और हाइट भी 2 बची, तो हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2LB BH और HL, तो लंबाई 4 इंटू ब्रीथ 2 इंटू 2 और 2 इंटू 4, तो ये हो जाएंगे 8 + 4 + 8, सबको प्लस कर देंगे,
8 8 16 4 20 हो जाएंगे, 20 दूनी हो जाएंगे 40, तो इसमें 40 आंसर होगा। हाँ 40 ऑप्शन है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, तो त्रिज्याखंड का कोण निकालना है, यानी थीटा का मान निकालना है। तो लिख लो रेडियस कितनी रहेगी, 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोण निकालना है त्रिज्याखंड का, तो सूत्र लगा लेते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 डिग्री। तो क्षेत्रफल जो दिया है वो 154 बराबर में 22 इंटू 196 इंटू थीटा 7, 22 का मान 7/7 360। तो 154 इंटू 7 इंटू 360 डिग्री रख लेते हैं, इजिकल टू लेगा थीटा का मान बराबर हो जाएगा 22 इंटू 196 थीटा इजिकल टू। तो इसकी जो कटिंग करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 90। तो 90 डिग्री जो हो जाएगा थीटा का मान हो जाएगा। आप देख लेना थोड़ा सा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, देख लो आप। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, 7 से काट दो, 7 चौक 28 होते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 से 22 खत्म आएंगे, 4 नेम 36 होते हैं, यानी कि 90 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है 60 नंबर, जिसमें 2 साइन 30 डिग्री दे रखा है और कोस 30 डिग्री दे रखा है, का मान बताना है। सिंपल सी बात है, इसका मान रख देते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है और कोस 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, जो आंसर बचेगा वो बचेगा √3/2, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन में है √3/2 जी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में डी दे रखा है। सवाल नंबर 17, इसमें दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/4, टेन थीटा का मान इसमें ज्ञात करना है। तो इसे हम लंब बट्टे कर्ण से करेंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि आधार नहीं है, आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, आधार का स्क्वायर, आधार बराबर रूट में लिख लेते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो जो कर्ण है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएंगे, तो रूट में 7 बचेगा। तो टेन थीटा का मान रख लेते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे लंब कितना 3 हो जाएगा और √7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर है, हाँ इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 18 देख लेते हैं। 18 कहते हैं, सवाल नंबर 18 ये है, तो ये कोसेक ए प्लस कोट ए 1 माइनस कोसेक ए, इनका मान बताना है इनका भी। तो कोसेक को तोड़ते हैं 1/sin ए में और कोट को तोड़ते हैं कोस a/sin ए में, 1 माइनस कोस ऐसे रहने देते हैं। एल्सियम लेंगे साइन ए आ जाएगा एल्सियम में, तो 1 प्लस कोस ए हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस ए भी है। तो इसमें कुछ इस प्रकार फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए। तो ये होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है बटे साइन ए हो जाएगा, साइन ए से साइन खत्म, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन ए 18। इसका ऑप्शन है हाँ डी ऑप्शन है, डी आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट सवाल 19, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है बटे 1 माइनस कोट स्क्वायर ए का मान बताना है। तो बता दीजिए, चलो देखते हैं। 1 माइनस, तो इसे बोलते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए में, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और कोस स्क्वायर ए ऊपर पहुंच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इनका भी नीचे एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इसके भी एलसीएम लिया, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसमें दोनों में से दिख तो सेम रहे हैं, मगर साइन और कोस इसमें से एक माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन ए प्लस का हो जाएगा और माइनस का कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए, इससे खत्म हो जाएगा, साइन ऊपर पहुंच जाएगा, टेन स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होते हैं टेन स्क्वायर ए के बराबर। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, सॉरी माइनस भी रह रहा है, माइनस भी है तो माइनस का टेन स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कुछ चित्र इस प्रकार दिए गए हैं। कुछ चित्र इस प्रकार है, इसका नाम लेते हैं पी, क्यू है और आर है, एक एस और एक टी। तो जो ये साइड है ये 1.5 है। इस चित्र को थोड़ा पलट लेंगे 3 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। इस चित्र को कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, ये आर हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये एस हो जाएगा और ये पी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ही चित्र हो जाएगा। तो इसका सूत्र बनेगा आर टी बट्टे में पी टी इज इक्वल टू आर एस बट्टे में एस आर। तो मान तो इसके इस तरह भी है, आर टी हमें निकालना है, एक्स मान लिया, 2.8 मान लिया पी टी, और आर एस 1.5 और ये 3 हो गया। तो x बराबर हो गया 1.5 इंटू 2.8 बट्टे में 3, इससे काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ऑप्शन में है, करते हैं। तो डी ऑप्शन में, तो डी आंसर हो जाएगा। ये क्लास 10 के मैथ के 20 MCQ थे, MCQ जो बोर्ड से अच्छे रिलेटेड है। थैंक यू।